सभी राम कथा प्रेमी तथा राम कथा श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। जय श्री राम, सबको साधुवाद। इसके पूर्व की कथा में हम लोग चर्चा किए थे शिव जी की शादी की। शिव जी की शादी हो गई है। अब भगवान भोलेनाथ शादी के बाद अपनी दुल्हन यानी पार्वती जी, जगत जननी माता पार्वती को विदा करा करके कैलाश पर पहुंचे हैं। अब यहाँ क्या कैलाश पर क्या हो रहा है, अब आज हम इसकी चर्चा करेंगे और सुनते हैं कि कैलाश पर क्या हो रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कैलाश के बारे में, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सूर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मात पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार में कहूं बखानी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर पहुंचे हैं। जितने भी देवी देवता लोग बारात में गए थे, शिव जी के साथ बारात वापस आई है और सभी देवता अपने अपने धाम को प्रस्थान कर रहे हैं। शादी के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पार्वती और शिव जी की श्रृंगार इतना खूबसूरत हुआ है, वो इतने सुंदर लग रहे हैं लोग, लेकिन चूंकि जगत पिता और जगत माता है और माता पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जाना चाहिए सिद्धांततः, अतः उनके श्रृंगार के बारे में गोस्वामी जी बहुत कुछ नहीं लिखना चाह रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरजा विहार नित नयउ, एहि विध विपुल काल चल गयउ। नाना प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों के साथ भगवान भोलेनाथ कैलाश पर रह रहे हैं और इस तरह से भोग विलास करते हुए, आनंद लेते हुए बहुत काल बीत गया, बहुत अधिक समय हो गया। क्यों हो गया? उनकी शादी का उद्देश्य क्या था? देवता लोग क्या उद्देश्य लेकर के भगवान भोलेनाथ की शादी कर रहे थे? तारकासुर का वध होना था। तारकासुर के वध के लिए शिव जी की शादी आवश्यक थी। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। उसको पता चल गया था कि सती मैया जलकर भस्म हो गई है, शिव जी अकेले हैं, साधना में चले गए हैं। ब्रह्मा जी से तारकासुर ने वरदान मांगा था अमरता का, परंतु ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। पृथ्वी पर जो भी आया है उसको जाना है, यह शाश्वत सत्य है, अतः कुछ और वरदान मांगो। तारकासुर ने सोचा कि हमको तो चाहिए अमरता, कैसे किया जाए? सोचा सती मैया है नहीं, शिव जी की शादी होगी नहीं, शिव जी की संतान पैदा नहीं होगी, अतः मैं वरदान मांग लेता हूं कि शिव जी के औरस पुत्र के द्वारा मेरा वध हो। ब्रह्मा जी ने बोल दिया एवमस्त। अब तारकासुर तो यही समझ रहा था कि एवमस्त बोल दिए, अब शिव जी को कभी बच्चा पैदा होगा नहीं, कभी उनका बेटा पैदा होगा नहीं, हमारी कभी हत्या होगी नहीं, वैसे ही मैं अमर हो गया। परंतु विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। सती मैया पार्वती के रूप में जन्म ली हैं। देवता लोग बहुत जल्दीबाजी में शादी कराना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी शादी करा दी जाए, जल्दी से एक बेटा पैदा हो जाए और वो बेटा जल्दी से तारकासुर का वध कर दे। लेकिन शादी कराने की जब बात चल रही थी शिव जी से, तो ब्रह्मा जी ये नहीं बताए थे कि देवता लोगों को साथ लेकर गए थे, तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को ये नहीं बताया था कि क्या उद्देश्य है। हम लोग आपके पुत्र पैदा होने के बाद चाहते हैं कि वह पुत्र तारकासुर का वध करे,
ऐसी कोई बात शिव जी को नहीं बताई गई थी। शिव जी को सिर्फ यही बताया गया था कि ये सारे देवता लोग आपकी शादी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, यही इनकी अभिलाषा है। शिव जी तो समझ रहे थे, तो अंतर्यामी है, लेकिन कुछ कहे नहीं। कहे अच्छा ठीक है, शादी हो गई। अब शिव जी क्या कर रहे हैं कि संतान पैदा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं झूठ बोल करके आप लोगों ने शादी कराई है तो थोड़ा दिन और परेशान रहो, ताड़कासुर से भयातुर रहो थोड़ा दिन और। तो इसी सोच के बस यही भी विपुल काल चली गई, वो बहुत काल व्यतीत हो गया। अब शिव जी सोचे क्या बहुत समय हो गया ताड़कासुर का वध होने के लिए, करने के लिए अब पुत्र की एक आवश्यकता है। माता पार्वती और शिव जी पुत्र कामना से एकत्र हुए। पुत्र कामना लेकर के दोनों लोग मानसिक रूप से जब तैयार हो रहे थे, उसी समय देवता लोग सोच रहे थे कि इतना समय व्यतीत हो गया, शिव जी को कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, शादी कराने का क्या लाभ। अतः चला जाए शिव जी के यहाँ और फिर से उनको याद दिलाया जाए कि ताड़कासुर का वध के लिए आपको एक पुत्र की आवश्यकता है। देवता लोग आ गए कैलाश, शिव जी की गुफा के बाहर त्राहिमाम त्राहिमाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नाना प्रकार से भगवान भोलेनाथ का आह्वान करने लगे। भगवान भोलेनाथ अंदर गुफा में माता पार्वती के साथ भोग विलास में लगे हुए थे। उस समय बाहर से देवताओं की ध्वनि सुनकर के शिव जी कुछ विचलित हुए, उनको क्रोध आया और बाहर निकले देखने के लिए कि देखें कौन है जो हमको परेशान कर रहा है। इस काल में बाहर देवता लोग सोच रहे हैं कि अगर गुफा के अंदर गए तो जो गया वो जल के भस्म। तो क्या उपाय है? देवता लोग सोचे कि जैसे कामदेव को शिव जी भस्म कर दिए थे, वैसे ही जो भी अंदर जाएगा उसको भगवान भोलेनाथ भस्म कर देंगे अपनी तीसरा नेत्र खोलकर। तो आग को ही भेजा जाए, यानी अग्निदेव को भेजा जाए। अग्निदेव को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है। अग्निदेव को कहा गया कि आप पक्षी का रूप बनाकर गुफा में प्रवेश करिए और भगवान भोलेनाथ को याद दिलाना है, वो काम आप करिए। अग्निदेव कबूतर का रूप बनाए। अब कबूतर का रूप बना के भी गुफा के बाहर दरवाजे पर बैठे ही हैं, तब तक शिव जी गुफा के दरवाजे पर अंदर से बाहर की तरफ आ गए। क्रोध में थे, देखे कि ये कबूतर ही लगता है डिस्टर्ब कर रहा है, यही परेशान कर रहा है, यही शोर मचा रहा है। बस क्रोध तो उनको था ही, पुत्र प्राप्ति की कामना से जो अपने शरीर के अंदर वो तेज एकत्र किए थे, वह तेज उनके त्रिनेत्र से होकर बाहर निकला और कबूतर के ऊपर आच्छादित हो गया। और वो तेज में इतनी तपिश थी कि अग्निदेव, बेशक वो अग्निदेव थे, लेकिन वो भी जलने लगे। उनके शरीर में पूरी आग लग गई, आग ही जलने लगा। सोचिए कितनी तपिश उनके नेत्र से निकली थी भगवान भोलेनाथ के, कि अग्नि को ही जला रही है। और यह देख करके देवता लोग धीरे से वहां से पीछे हटे, सरक लिए। कौन सामने जाए? जो भी सामने आएगा शायद वो भी भस्म हो जाए। अतः देवता लोग वहां से चुपचाप किनारे हो लिए और भगवान भोलेनाथ पुनः अंदर गुफा में प्रवेश कर गए। अग्निदेव बाहर तड़फड़ा रहे हैं, अग्नि की ज्वाला उनको जीने नहीं दे रही है। इतने में नारद जी वहां पहुंचे और कहे, अग्निदेव आपकी पीड़ा सिर्फ एक जगह समाप्त हो सकती है, यह आपकी पीड़ा गंगा मैया ही खत्म कर सकती है। अतः आप तड़फड़ाते हुए उड़िए और भागिए
और शीघ्रात जा करके गंगा जी में गोता लगाइए, डुबकी लगा लीजिए, आपकी यह अग्नि शांत हो जाएगी। अग्निदेव भागे, जाकर के गंगा में डुबकी लगाइए। अब जो कबूतर के ऊपर शिव जी का जो तेज आच्छादित था, वह तेज उस कबूतर के ऊपर से बाहर आ गया। कबूतर ठीक हो गया, उसकी तपन, उसकी जलन सब ठीक हो गई, वो उड़ के चले गए अग्निदेव। लेकिन जो तेज निकल के पानी पर गिरा, वह बहने लगा पानी में, और कुछ दूर जब बहते हुए गया तो आगे कुछ दूर जाके देखे कि 6 की 6 कृतिकाएं जल क्रीड़ा कर रही हैं। जल कृतिकाओं के पास वह तेज पुंज पहुंच करके और 6 अलग अलग भागों में विभक्त हो गया। 6 अलग अलग भाग में विभक्त होकर के 6 कृतिकाओं के शरीर के अंदर प्रवेश ले गया। अब 6 की 6 कृतिकाएं यह महसूस करने लगी कि वे गर्भस्थ हैं, और कुछ समय तक उनको इसका एहसास रहा। लेकिन वो भी परेशान। अचानक अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो जाए तो परेशान तो होना ही उसको। अब वो भी परेशान हो गई सब। तुरंत उस समय फिर वहां नारद जी पहुंचे। नारद जी ने उनको बताया कि आपके इस पीड़ा को दूर सिर्फ शंकर भगवान की पूजा ही, उनकी आराधना ही, उनका आह्वान ही कर सकती। 6 कृतिकाएं मिलकर के शिव जी की आराधना करने लगी, तपस्या करने लगी। तब तक 6 के उदर के अंदर कुछ सृजन हो गया था, और वो 6 का 6 बाहर निकल के फिर एक बना। कृतिकाएं अपने को पुनः स्वतंत्र, फ्री, हल्का महसूस करने लगी, जैसे पहले थी वैसे महसूस करने लगी, और अपने लोक को चली गई। ये तेज पुंज 6 हिस्से में जो बटा था, ये फिर एक हुआ, और एक होकर के एक नदी के किनारे ही, पानी में ही, एक किसी बड़े पेड़ के पत्ते पर वो आकर के अटक गया, और उसी पर एक बालक का सृजन हुआ। बालक शरीर रूप धारण करते ही क्रंदन करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। अब यहां से थोड़ी हम कथा को एक जगह और ले चलेंगे। काफी समय पहले की बात है। इस घटना के विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। शिव जी की तपस्या किए। शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि मेरा पुत्र कार्तिकेय जब पैदा होगा, उसी के वरदान से आपको समस्त ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान प्राप्त होगा, और आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे, और उस दिन से आप ब्रह्मर्षि घोषित हो जाएंगे। कार्तिकेय के पैदा होने की प्रतीक्षा में विश्वामित्र दिन रात यज्ञ में लगे हुए थे। अचानक यज्ञ करते करते इस बालक के रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी, और वो समझ गए। आंख बंद किए और पूरा तमाशा उन्होंने देख लिया। सारी घटना उनके सामने आ गई। यज्ञ छोड़ करके भागे और तुरंत उस बालक के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, विनती किए, और उनसे शिव जी के वरदान को याद दिलाया। उस बालक ने उस उम्र में ही विश्वामित्र जी को पूरा वरदान दिया, और उनको ब्रह्मर्षि बनने की सारी योग्यताएं दी। वो ब्रह्मर्षि होकर के वहां से चले गए। बालक फिर क्रंदन करने लगा, फिर रोने लगा, और उधर कृतिकाएं अपने लोक में कुछ महसूस कर रही हैं। उनके अंदर वात्सल्य पैदा हो रहा है, मातृत्व जो है उनके अंदर उत्पन्न हो गया। उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे हम माँ हैं, हमारा बच्चा कहाँ है। इस तरह की भावना उनके अंदर पनपने लगी, और वो परेशान हो गई सब इस भावना से। पुनः वहां पर नारद जी पहुंचे।
नारद जी कृतिकाओं को बताए कि आपके अंदर जो यह ममता, ये जो वात्सल्य पैदा हो रहा है, यह निरर्थक नहीं है। आप लोग मां बन चुकी हैं, बालक अमुक जगह पर है, जाइए आप लोग उस बालक को लेकर आइए, उसका पालन पोषण कीजिए। नारद जी की बात सुनकर कृतिकाएं वहां पहुंची हैं, देखी हैं एक बालक है वहां, उसको उठा करके बड़े ही प्रेम से, ममता के साथ वात्सल्य उसके ऊपर लुटाते हुए, ममता लुटाते हुए 6 की 6 कृतिकाएं अपने लोक में वापस उस बालक को लेकर आई हैं। ममता तो ऐसी होती है कि लगता है कि उस बालक के ऊपर ममता लुटाने के अलावा एक मां के पास और कोई दूसरा कार्य नहीं। लेकिन यहां पर समस्या है, कृतिकाएं परेशान है उस बालक से। एक बालक 6 मां, अगर एक मां हो और 6 बालक हो तो मां बड़ी आसानी से उनका पालन कर सकती है, दुलार कर सकती है। परंतु एक बालक और 6 मां, एक मां चाहती है कि हम बच्चे को खीर खिलाएं, एक मां चाहती है कि हम उसको चम्मच से दूध पिलाएं, एक मां चाहती है कि हम उसको कुछ और खिलाएं। लेकिन जब एक बालक है तो एक मुंह में इतनी सारी वस्तुएं कैसे प्रत्येक मां डाल सकती है? उनके इस असमंजस को देख करके स्वामी कार्तिकेय अपने बाल्यकाल में ही अपने 6 मुख पैदा किए, यानी उसके वो बालक के 6 सिर अलग अलग हो गए। खट आनंद, और सारी माताएं अलग अलग मुंह में अपना अपना हिसाब से उनको भोजन कराएं। उसी समय से उनका नाम पड़ा खट आनंद, खडानंद, स्वामी खडानंद। और इन कृतिकाओं ने चूंकि उस बालक का लालन पालन किया, इसलिए बालक का नाम कार्तिकेय भी पड़ा। 2 नामकरण तो यही इनका हो गया, खडानंद और कार्तिकेय। बालक अपनी माँओं के साथ बड़े प्रेम से अपने आयु को प्राप्त करने लगा। इधर इस बालक को बड़ा होने दीजिए। अब चलते हैं ताड़कासुर के यहाँ। ताड़कासुर अपनी सभा में कह रहा है कि बहुत दिन हो गया स्वर्ग से हम लोगों को दूर रहते, पुनः एक बार आक्रमण की तैयारी की जाए, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाया जाए, इंद्र को और अन्य देवताओं को इंद्रलोक से दूर किया जाए। यहां युद्ध की तैयारी चल रही है। पूरी तैयारी करके ताड़कासुर ने अपनी समस्त असुर सेना को लेकर के इंद्रलोक पर, देवलोक पर आक्रमण कर देवासुर संग्राम छिड़ जाता है। बहुत समय तक यह देवासुर संग्राम चला। देवता लोग हरदम हारते गए। तब किसी ने याद दिलाया कि शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय जो हैं वो अब वयस्क हो चुके हैं, अतः आप लोग शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय को अपना सेनापति नियुक्त कीजिए, फिर संग्राम छेड़िए और फिर देखिए इसमें आपकी विजय निश्चित होगी। देवता लोग गए, कृतिकाओं से हाथ पैर जोड़े, विनती किए, इनके पैदा होने का उद्देश्य बताए, तब जाकर के माओ ने स्वीकार किया कि ठीक है, ले जाइए। स्वामी कार्तिकेय अपने उस बाल्यकाल में ही देव सेना के सेनापति, युद्ध शुरू हुआ। काफी समय तक युद्ध चला, परंतु अंततोगत्वा चूंकि शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि वो इस ताड़कासुर का वध कर सके। ताड़कासुर ने यही वरदान भी मांगा था। अतः
तारकासुर का वध स्वामी कार्तिकेय ने इस देवासुर संग्राम में कर दिया। इस प्रकार से गोस्वामी जी के कथनानुसार स्वामी कार्तिकेय इस तरह से जन्म लिए, उनका इस तरह से जन्म हुआ और इस तरह से स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अब याद कीजिए कि यह कथा कहां से शुरू थी। यह कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे थे और ये समस्त कथाएं यहां तक प्रारंभ से लेकर के राम कथा महिमा से लेकर के अभी तक ये सारी कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं और भारद्वाज जी एकदम सुखदेव जी की भांति शांति से कथा सुन रहे हैं। शिव जी की कथा जब यहां तक आई है तो भारद्वाज जी शिव जी की इस मनोहर कथा को सुन करके अति विह्वल, इतने विह्वल हो गए, इतने प्रेमातुर हो गए, कथा में इतने डूब गए कि उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, गला रुद्ध हो गया, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे हैं। होता है ऐसा, जब आप अधिक विह्वल हो जाते हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं, मुंह खुलता है लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती है। यही दशा भारद्वाज जी की हो गई है। भारद्वाज जी की इस दशा को देख करके याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भारद्वाज जी, शिव जी के चरणों में आपका यह निश्चल प्रेम देख करके यह सिद्ध हो गया कि आप अटूट राम प्रेमी हैं, क्योंकि भगवान राम का जो अटूट प्रेमी होगा, जो निश्चल प्रेमी होगा, उसका शिव जी के चरणों में अगाध प्रेम होगा। राम भक्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण किसी भी व्यक्ति के लिए यही है कि वह शिव भक्त है। शिव भक्ति का परिणाम ही है राम भक्ति। राम भक्त अगर होना है तो आपको शिव भक्त बनना पड़ेगा, शिव जी के चरणों में निश्चल प्रेम करना पड़ेगा। अगर शिव जी के चरणों में निश्चल प्रेम आपका नहीं है और चाहे आप जितना भी प्रेम भगवान राम से कर ले, जितनी भी तपस्या कर ले, जितना भी राम राम कर ले, भगवान राम को आप एकदम अच्छे नहीं लगते हैं तब तक, जब तक के लिए आपका निश्चल प्रेम भगवान शिव को चाहिए। यही कहकर के याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार। हे भारद्वाज जी, यही जानने के लिए, आपका मर्म जानने के लिए कि आप वास्तव में राम प्रेमी हैं कि नहीं, मैंने आपको शिव कथा सुनाई और शिव कथा आप इतना मगन होकर के, इतने प्रेम के साथ, इतना विह्वल होकर के आप सुन रहे हैं, जिससे सिद्ध होता है कि सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। ये भारद्वाज जी, आपका शिव जी के चरणों में यह निश्चल प्रेम बता रहा है कि आप राम जी के पवित्र सेवक हैं, निश्चल सेवक हैं। अतः मैं आपको राम जी की कथा अब सुनाऊंगा। राम जी की कथा कैसे सुना रहे हैं वो याज्ञवल्क्य जी? फिर अभी कैलाश पर ही है। राम कथा की शुरुआत भी कैलाश से ही होगी। कह रहे हैं क्या? परम रम्य गिरिवर कैलाशु। कैलाश पर्वत बहुत ही सुरम्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय है। सदा जहां शिव उमा निवासु, जहां पर सदा सदा के लिए भगवान शिव और पार्वती जी निवास करते हैं। उस पर, उस कैलाश पर्वत पर एक वटवृक्ष है, अति सुंदर, अति पुरातन।
तेहगिरी पर बट बिटप विशाला, उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है। नित नूतन सुंदर सब काला, जो समस्त ऋतुओं में सदैव सुंदर बना रहता है, उस पर पतझड़ कभी नहीं आता है, सदैव सुंदर रहता है और हरदम हरियाली उस पर बनी रहती है। एक बार शिव जी उस पेड़ के नीचे पहुंचे। एक बार ते तर प्रभु गयऊ तरु विलोक अतुर अति सुख भयऊ। एक बार शिव जी उस पेड़ के नीचे पहुंचे और पहुंच करके उनको बड़ा सुख की अनुभूति हुई और सोचे कि बड़ा बढ़िया मौसम यहाँ है, इतना अच्छा अंदर लग रहा है, क्यों न यहाँ बैठ करके थोड़ी राम राम करके मन को शांत किया जाए। इस काम के लिए निज कर डासी नाग रिप छाला, अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शंकर वहां पर नागरिक छाला बिछा दिया। नागरिक छाला का मतलब एक जगह ऐसे ही राम कथा पर एक जगह वार्ता हो रही थी, तो एक सज्जन इसका तात्पर्य बता रहे थे और बता रहे थे कि नागरिक छाला बिछा दिए। नागरिक छाला का अर्थ होता है नाग मने सांप, रिप मने दुश्मन। सांप का दुश्मन अर्थात मोर। मोर की छाल बिछा दिए। नाग शिव जी का आभूषण है, मोर कार्तिकेय जी की सवारी है। तो क्या शिव जी तपस्या करने के लिए, बैठने के लिए, आसन बनाने के लिए मयूर की छाल बिछा दी है? नाग अर्थात हाथी। नाग को हाथी कहते हैं। नाग का पर्यायवाची है हाथी, या यूं कह सकते हैं कि हाथी का पर्यायवाची है नाग। मतलब कहने का यह है कि नाग का अर्थ होता है हाथी। हाथी को नाग कहते हैं। और हाथी का दुश्मन बाघ। नाग रिप यानी हाथी का दुश्मन यानी बाघ। बाघ की छाल यानी बाघांबर। बाघांबर बिछा करके उस वट वृक्ष के नीचे शंकर भगवान बैठे, सहज स्वभाव में बैठे। सहज स्वभाव, विकार रहित। किसी भी प्रकार का विकार हमारे मस्तिष्क में अगर नहीं है, किसी भी प्रकार की इच्छा, किसी भी प्रकार का भाव नहीं है, मतलब हम सहज अवस्था में। सहज अवस्था में भगवान शंकर वहां बैठे और उनको इस सहज अवस्था में बैठा पार्वती जी ने देख लिया। पार्वती भल अवसर जानी, गई सम उपहि मात भवानी। माता पार्वती सहज अवस्था में बैठे हुए शिव जी को देख करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। उनको आया देख जान प्रिया आदर अति किन्हा। अपनी पत्नी यानी माता पार्वती का शिव जी ने बड़ा आदर किया और वाम भाग आसन हर दीना, और अपने वाम भाग में उनको बैठने के लिए आसन दिया। याद कीजिए, जब सती जी को भ्रम हुआ था, उस समय जब कैलाश पर सती जी के साथ भोलेनाथ आए थे, तो उनको अपने वाम भाग में नहीं बैठने दिए, सामने उनको आसन दिए थे। सामने बैठिए, सामने किसी को भी बैठाया जा सकता है। वाम भाग में सिर्फ अपनी वामांगिनी, अपनी पत्नी को बैठाया जा सकता है। और उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि एकदम सती भेंटे बनाई, यानी पत्नी का स्थान अब आपको मैं नहीं दे सकता हूं इस शरीर से, इसीलिए सामने बैठाए थे। लेकिन अब कह रहे हैं क्या कि जानी प्रिया, अपनी प्रिया जान करके, अपनी पत्नी जान करके उन्होंने वाम भाग में आसन दिया बैठने के। वाम भाग में आसन प्राप्त करने के बाद जैसे ही पार्वती जी बैठी वहां पर, वैसे ही उनको अपने पूर्व जन्म की कथा दिमाग में आ गई। उनको जब सती थी उस समय जो घटना इनके साथ जितनी भी घटी, वो सारी घटनाएं इनको याद आ गई।
और उन घटनाओं को याद करके शिव जी से पुनः पार्वती जी राम कथा सुनने के लिए कुछ प्रश्न कर रही हैं। वह क्या प्रश्न कर रही हैं, क्या पूछना चाहती हैं, क्या जानना चाहती हैं, इस कथा की चर्चा हम लोग अपने अगले कथा के भाग में सुनेंगे। इस कथा में, आज की इस कथा के भाग में बस इतना ही। इस कथा का आज हम विराम देते हैं। अगले भाग में इसके आगे की कथा, माता पार्वती ने क्या क्या प्रश्न किया है, क्या क्या शिव जी से जानना चाहती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। सबको मेरा साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जय श्री राम। जय श्री राम।